नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 28 दिसंबर बुधवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। करछा पंचायत के सचिव को लोकायुक्त की टीम ने 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। घूस की रकम उसने खेत की मिट्टी उठाने के लिए एनओसी देने के नाम पर मांगी थी। चैनपुर हंसखेड़ी नौगांवा के रहने वाले विजय अमर सिंह जाट के खेत से 4 लेन की निर्माणकर्ता कंपनी मिट्टी उठाना चाहती है। इसके लिए विजय और कंपनी के बीच करार भी हो चुका है। इसके लिए ग्राम पंचायत की एनओसी की जरूरत है और एनओसी के लिए विजय ने सचिव राकेश सोनगरा से संपर्क किया था। उसने एनओसी जारी करने के बदले में 6,000 रुपए की रिश्वत मांगी। विजय जाट ने इसकी सूचना लोकायुक्त कार्यालय में दी तो सूचना को सत्यापित कराया गया। सत्यापन होते ही विजय जाट को रिश्वत लेकर राकेश सोनगरा के पास भेजा गया। उसने जैसे ही रिश्वत ली, लोकायुक्त टीम ने दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 27/12/2022 को आवेदक विजय जाट निवासी चैनपुर हंसखेड़ी ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में आकर प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत की थी कि मेरा खेत है गांव में, जिसकी जमीन को समतल करना है, जिसका एग्रीमेंट मेरा ठेकेदार से हुआ है, जिसके संबंध में मैंने सरपंच से एनओसी ले ली है, किंतु करचा का ग्राम सचिव राकेश सोनगरा मेरे से एनओसी देने के एवज में 8,000 की रिश्वत दे रहा है, जो बाद में इसकी तस्दीक कराई गई। तस्दीक कराने के उपरांत 8,000 में से 6,000 रुपये की राशि लेने के लिए वह तैयार हो गया और जिसके 6,000 रुपये की राशि लेने की डिमांड करने पर इसके विरुद्ध अपराध कायम किया गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत। तो बाद में आज दिनांक 28 तारीख को विजय जाट आवेदक से 6,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों सचिव ग्राम करछा के राकेश सोनगरा को रंगे हाथों नरवर कस्बे में पकड़ा गया है, जिसकी ट्रैप की कार्रवाई चल रही है। भैरवगढ़ थाने के झिरनिया की रहने वाली एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। बाद में उसने पति के गुमशुदा होने की सूचना प्रसारित कर दी। पुलिस ने जब महिला पर सवालों की बौछार की तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी और सारा राज खोल दिया। झिरनिया के रहने वाले 30 साल के जितेंद्र बंजारा का शव उसके ही घर के पीछे मिला था। सिर पर चोट के निशान भी थे और वह घर से लापता था और उसकी गुमशुदगी की जानकारी उसकी ही पत्नी पूजा ने दी थी। शव के सिर पर चोट के निशान होने पर पुलिस ने पूजा से जब पूछताछ की तो उसने सारा सच कबूल लिया। पूजा ने पुलिस को बताया कि उसके संबंध गांव में ही रहने वाले राकेश पिता भेरू सिंह कुशवाहा से हैं। घटना वाले दिन जितेंद्र शराब पीकर सोया हुआ था और उसी समय छत के रास्ते से राकेश घर पर पूजा से मिलने आया। इसी बीच जितेंद्र की नींद खुल गई और राकेश को देखकर उसने हंगामा कर दिया। ऐसे में राकेश ने पड़ोस में रहने वाले ईश्वर को बुला लिया। ईश्वर ने जितेंद्र के हाथ पैर पकड़ लिए और राकेश ने उसके सिर पर हथौड़ा दे मारा। दोनों ने मिलकर जितेंद्र का शव उसके ही घर के पीछे पटक दिया और अपने अपने घर चले गए। इधर पूजा ने जितेंद्र के लापता होने की जानकारी फैला दी। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण को हत्या में तब्दील कर दिया है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस चीफ मोहन भागवत अपनी एक दिनी यात्रा पर उज्जैन पहुंचे। उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कर पूजन किया। मंदिर परिसर में ही उन्होंने 60 किलो चांदी से बने जल स्तंभ का लोकार्पण किया। दोपहर में वे इंदौर रोड के एक रिसोर्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव में बतौर सारस्वत अतिथि शामिल होंगे।
आरएसएस के वैचारिक संगठन दीनदयाल शोध संस्थान और जन अभियान परिषद उज्जैन में 3 दिनी अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। महोत्सव में देश विदेश के जल विशेषज्ञ पानी की शुद्धता उपलब्धता पर चिंतन करने के लिए जमा है। महोत्सव में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत कर चुके हैं। गुरुवार को गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। इसी कड़ी में आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी महोत्सव में शरीक हो रहे हैं। उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर में 60 किलो चांदी से बनाए गए जल स्तंभ का लोकार्पण किया। स्तंभ पर जल पर आधारित ऋचाएं उकेरी गई हैं और इसके माध्यम से जल की महत्ता को दर्शाया गया है। नानाखेड़ा थाने के जवाहर नगर में घर के बाहर सफाई कर रही एक महिला को पानी सप्लाई करने वाले एक वाहन ने रिवर्स होते समय टक्कर मार दी। टक्कर के कारण महिला करीब 5 मिनट तक घिसेटती चली गई। महिला को काफी चोट आई है। 55 साल की जवाहर नगर की रहने वाली रेखा पाल पति रोबोट पाल बुधवार की सुबह करीब 7:30 बजे घर के सामने सफाई कर रही थी। इसी दौरान कचरा गाड़ी आई और उसी बीच पानी के कैंपर देने वाला वाहन भी आ गया। GJ27X4459 क्रमांक वाले इस वाहन को रिवर्स करते हुए ड्राइवर ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 5 मिनट तक महिला घिसटती चली गई। इस वजह से महिला को दाएं कान में काफी चोट लगी है। इसी तरह रगड़ाने के कारण उसके शरीर में भी चोट आई है। महिला की भतीजी सोनम पाल ने बताया, बाहर जब कचरे की गाड़ी जा रही थी तो हम लोग कचरा फेंकने के लिए बाहर आए। कचरा फेंका गया, वापस झाड़ू लगानी थी, जो बाहर की झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाते वक्त कैंपर आया तो कैंपर के लिए साइड में खड़ी हुई। कैंपर साइड में आया तो कैंपर ने उसने सामने कैंपर रखा गेल कंपनी के पास। ड्राइवर अंदर चढ़ा। ड्राइवर जब रिवर्स ले रहा था गाड़ी तब उसको पीछे आंटी जी नहीं दिखे। जो पीछे की तरफ खड़े तो उसको बोला कि भैया तू रुक। उसको पीछे नहीं दिखी, फिर भी वो पीछे लेते हुए गया। कम से कम 2 से 5 मिनट के अंदर इतना उसने उसको घसीटा है, जिसकी वजह से इनका सीधा जो कान है पूरा आउट हुआ है। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाले वाहन पर गलत नंबर लिखे हुए थे। वाहन का सही नंबर MP13 GB5686 है। खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास बीमा अस्पताल के सूने मकानों में लॉन्ड्री संचालक के साथ हुई लूट महिला के चक्कर में हुई थी। लॉन्ड्री संचालक की नियत सड़क पर अकेली महिला को देखकर डोल गई और उसके झांसे में आकर वह सूने मकान में चला आया। यहाँ महिला के पति ने उससे रुपए छीन लिए। दंपति पहले भी इस तरह से वारदात को अंजाम दे चुके हैं। अवंतीपुरा निवासी लॉन्ड्री संचालक भोला परमार के साथ रविवार को लूट की वारदात हुई थी। घटना उस वक्त हुई जब वह मायापुरी में स्थित अपना प्लॉट देखकर लौट रहे थे। लूट की इस वारदात को आगर नाका पर रहने वाले शाकिब पिता असलम खान ने पत्नी रोशनी के साथ अंजाम दिया था। रोशनी सड़क पर खड़ी थी और उसने भोला परमार को इशारा किया तो वह उसके साथ सूने मकान की तरफ चला आया। यहाँ छिपकर बैठे हुए शाकिब ने भोला परमार को धमकाया और 9,000 रुपए छीन लिए। हालांकि भोला ने 15,000 रुपए और चेन छीनने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और अब खबरें दे दनादन। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर बुधवार को निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर नीलगंगा चौराहा स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में आसपास के रहवासी पहुंचे। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की। जानकारी अजय सिंह द्वारा दी गई। जैन साध्वी सूर्यकांता श्री जी का बुधवार को देवलोक गमन हो गया। उन्होंने संथारा लिया था। डोल यात्रा दोपहर 3 बजे श्री सिद्ध चक्र आराधन तीर्थ ऋषभदेव छगनीराम पीढ़ी खारा कुआं से निकलेगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा? इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।